नमस्कार दोस्तों। आज हमने एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो प्रतिशत का है। ऑल कंपटीशन एग्जाम में प्रतिशत चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चाहे केंद्र सरकार की वैकेंसी की बात करें, चाहे स्टेट लेवल की कोई भी वैकेंसी के अंदर जो प्रतिशत चैप्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। हमने कुछ पिछले वीडियो में हमने समानुपात और अनुपात की बात की, वो क्लियर पूरा संपूर्ण चैप्टर एंड कर दिया। अब नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं, प्रतिशत। अब प्रतिशत पढ़ने से पहले हमको कुछ याद करना होता है, यानी जब मैं आपको अभी जो पहला वीडियो जो बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट के अंदर जो आपने ये याद कर ली चीज, तो समझ लो आपका प्रतिशत 70% क्लियर हो गया। क्योंकि बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर हो जाए तो प्रतिशत का क्वेश्चन का घुमाव आता है, आपको बेसिक क्लियर होता है तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं याद करने वाली चीज क्या है। इसमें प्रतिशत में जो याद करने वाले हैं उसके हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। किस प्रकार? अब देखिए, जो 100% है वो 1 के बराबर होगा, यानी 100% की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। 50% की वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी 1/2 के बराबर। अब बात करते हैं 25% की वैल्यू, वो आ जाएगी 1/4% के बराबर। अब बात करते हैं 12.5% की वैल्यू की बात करेंगे। अब देखिए इस प्रकार, अब 12.5 की वैल्यू हम किस प्रकार निकालते हैं ये भी हमको आना चाहिए। 12.5 है तो 12.5 को हम, ये एक मिश्रित भिन्न है, इसको सरल करेंगे तो 12 और 2 को गुना करेंगे, 24 1 25, इसको सही रूप 25/2 लिखेंगे। अब इसको जब हम इसका ये वैल्यू ज्ञात करना है तो हम प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत को हम क्या लिखेंगे 1/100। अब देखिए ये कितने बार कटा, 4 बार, 25 से 4 बार कटा, तो इसका उत्तर क्या है 1/2 × 4 यानी 8, 1/8। इस प्रकार यह इसकी वैल्यू, इसके इस वैल्यू के बराबर इसका मान होता है, यानी यह परसेंट इस वैल्यू के बराबर होगा। किस प्रकार आता है ये आपको बता दिया। कैसे? इसका पहला रूप बनाया, बाद में हमने क्या परसेंट की जगह क्या लिखा 1/100, और परसेंट का मतलब भी होता है 1/100। अब इस प्रकार हम नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं 6.25। इस प्रकार की कई बार ये मिश्रित भिन्न में क्वेश्चन आते हैं, दशमलव में क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमको यदि मालूम होती है तो हमारी इतनी दिक्कत नहीं होती हमको, कि हम इसलिए बोल रहा हूँ 70%। ये आपको याद हो गया तीनों सरणी, तो आपका 70% प्रतिशत क्लियर हो जाएगा, जो बेसिक कंसेप्ट। क्योंकि बाद में क्वेश्चन में सिर्फ ये अप्लाई करना है, बस आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको लगेगा वास्तव में ये हमारे कितना महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए इसके वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इसको किस प्रकार के लिखा जाएगा 1/4, 6 सही 1/4। अब इसका परसेंटेज है तो इसकी वैल्यू हम किस प्रकार निकालेंगे 24 1 25, 25/4 × 1/100। अब और कट गया कितने बार, 4 बार, तो कितनी वैल्यू आई 1/16। इस प्रकार की वैल्यू आती है, वो हमको ये 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। देखिए यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, 2 से 2 ऐड हुआ 4, 4 में 4 ऐड हुआ 8, 8 में 8 ऐड हुआ 16। यह भी एक ट्रिक है, आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो यह ट्रिक है। और इसको ये यहाँ पर भी देखिए, ये 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.5। इस प्रकार ये एक ट्रिक के फॉर्म में भी याद कर सकते हो, और यदि आपने इसको 2 या 3 बार कॉपी में लिख दिया बार बार तो आराम से आपको क्लियर याद हो जाएगा। अब सेकंड सारणी की बात करते हैं। सेकंड सारणी किस प्रकार की होती है, देखिए वो इस रूप में होती है। कई बार इस प्रकार के आता है 14 सही 2/7%। की क्या वैल्यू होती है वो हमको याद करनी है, तो इस प्रकार की वैल्यू हम 7 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी हर इस सारणी में जो भी वैल्यू आएगी जिसका हर 7 होगा
अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इसका नेक्स्ट बात करते हैं 28 सही 3/7%। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 3/7 तब देगा 28 और यहाँ पर 4 बटा होगा, सॉरी 2 का 4, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2/7। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 28 से बाद में 14 ऐड करीजिए तो आता है 42। अब इसमें 2 ऐड कीजिए आता है 6। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 3/7। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 14 ऐड कीजिए तो आना चाहिए 56। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम ऐड कर रहे हैं तब क्या होता है ये 7/7 हो जाएगा, इसलिए एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 56 में एक ऐड होगा तो 57 हो जाएगा, यहाँ पर 1/7। किस लिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं 2 ऐड कर रहे हैं इसमें, 2 से 4 में 2 ऐड किया 6, यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन 8 हो जाएगा इसका मतलब अंश ज्यादा हो गया इसका, 7 में 8 का भाग 1 आएगा भागफल, तो 56 में 1 जुड़ जाएगा, इसलिए यह 57 हुआ है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4/7। अब नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं। अब और शब्द जोड़िए तो यह आ गया 71, यह हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये वापस 1 आ गया, 2 हमारे पास है, अब इसकी वैल्यू क्या शेष बची है 3 रहा है तो 3। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 5/7। इस प्रकार ये वैल्यू जो 7 की सीरीज में है। अब नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं, यह ट्रिक की क्वेश्चन है। देखिए यह जो सारणी है सब जिसमें सभी में हर क्या है 7 है, और याद करने का तरीका क्या है, शब्द की लाइन चलनी है। शब्द में 28 में शब्द 42 में शब्द 56 होता है, लेकिन यहाँ से 8 होने की वजह से 1 ऐड हो गया। अब यहाँ पर शब्द जोड़िए और यहाँ पर क्या है 1 2 का आधा, 1 4 का 2 6 का 3। अब यहाँ पर क्या है ये लाइन हो गई 1 2 3, आपको समझ आ गया, तो यहाँ पर कंटिन्यू चलना है 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट किस प्रकार 2 होता है, एक तो होता है 16 सही 2/3%, किसके बराबर होगा, एक होता है 33 सही 1/3%, एक होता है 66 सही 2/3%। यह भी वैल्यू कई बार एग्जाम में आती है। इस वैल्यू को किस प्रकार याद करते हैं वो देखिए। इस वैल्यू को याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, इसकी वैल्यू 1/6, यह इसकी वैल्यू सेम आएगी 1/3, यहाँ पर 2/3 ये वैल्यू। देखिए 33 है, यहाँ पर 1/3 है इसलिए 1/3, इसकी वैल्यू 1/3 आएगी क्योंकि यह एक ट्रिक है 3 3 3 1, इसका मतलब 1/3। यह क्या है 6 6 यानी 67, 2/3 है, इसका उत्तर 2/3 आ जाएगा। अब देखिए हमारी यह वैल्यू है 16 सही 2/3, इसकी वैल्यू 1/6 आती है। यह कई बार एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनेशन इसको ज्यादा दे रहा है। 16 सही 2/3% दिया होता है, इसकी वैल्यू 1/6। अब 2 वैल्यू और होती है हमारे पास, एक होता है एक होता है 9 सही 1/11 और एक होता है 9 सही 1/11, एक होता है 11 सही 1/9। अब जो ये वैल्यू है इसमें भी ये सेम टू सेम रूल लगेगा। यहाँ पर 1/11% है तो इसका उत्तर भी 1/11 आएगा। यहाँ पर 1/9% है, इसका उत्तर भी 1/9 आएगा। अब यदि आपको ये वैल्यू कंप्लीट याद है तो प्रतिशत का 70% क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा, जो आप ट्रेनिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सीधे संख्या में नहीं दिया जाता है, इस प्रकार के परसेंटेज के रूप में देते हैं। किस प्रकार, ये परसेंटेज आ गया तो हमको ये समझ नहीं आता इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम के टाइम, इसलिए इसको डायरेक्ट हमने 3/7 कर दिया। तो हमारे इस भिन्न से कई वैल्यू हमारे पास आ जाती है, जिसमें आपने रेशियो कंप्लीट किया है अच्छी तरह से, रेशियो का चैप्टर मेरे से अच्छी तरह से किया है, तो मैं रेशियो को कनेक्ट करते हुए प्रतिशत कराऊंगा। वादा रहेगा आपको रेशियो में इतना दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने प्रतिशत समझा, इसी प्रकार रेशियो इतनी सिंपल समझा, इसी प्रकार आप प्रतिशत भी समझेंगे। अब देखिए
ये इस प्रकार के, ये नोट कर दीजिए आप 2 मिनट के अंदर, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। कई बार यह सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि 2401 का 28 सही 1/4% क्या होगा। अब देखिए, जब आपको इसकी वैल्यू याद हो गई, जब इसकी वैल्यू याद होगी, इसका मतलब इसे गुणा कर दिया जाएगा, यानी 2004 का इसकी वैल्यू क्या है 2/7, तो 2/7 से गुणा कर दिया जाएगा। अब 7 का भाग इसमें दीजिए, कितने बार गया 3 बार, शेष रहे 3 तो गया 4 बार, शेष रहे 2 3, 343 इंटू 2 6 8 6, इसका उत्तर आया 687। देखिए कितना सिंपल हुआ आपको, यानी इतने सेकंडों में। कंप्यूटेशन एग्जाम में टाइम बिल्कुल कम मिलता है, क्वेश्चन ज्यादा होता है, इसलिए यह वैल्यू यहाँ पर काम आ रही है आपकी। अब देखिए इसी प्रकार हम और क्वेश्चन देखते हैं। आपने उतार लिया ऐसा करता हूं मैं। यह वैल्यू हमारे पास रहेगी, ताकि हम मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक वैल्यू को देखते हैं, 105। हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी वैल्यू के अंदर कि कितना होता है क्या नहीं होता है। देखिए 105 140 का कितना प्रतिशत है। अब 1% की दो नियम मैं आपको बता रहा हूं। क्या, एक तो का शब्द आता है प्रतिशत में कहीं ना कहीं, क्वेश्चन में एक का शब्द आता है, एक होता है से, एक से लिखा आता है, एक का लिखा आता है। ये प्रतिशत में इंपॉर्टेंट आते हैं। इसका मतलब ये होता है कहीं भी का आता है या से आता है, उसके पास वाली संख्या हमेशा क्या लिखा जाएगा, इसमें हर को लिखा जाएगा। किसमें, हर को, हर में लिखा जाएगी। कौन सी, से और का वाली। यहाँ पर क्या किसके पास में, 140 के पास, तो ये 140 क्या आ जाएगी, 100 हर में आ जाएगी। यहाँ पर से होगा तो भी क्या हर में आएगी। अब किसका, 105 140 का कितना परसेंट है, क्या पूछा है, कितना परसेंटेज है, कितना है निकालेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से गुणा कीजिए। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया। अब इसको गुणा करके आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 25 में 7 का भाग दीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा। अब इस प्रकार आपको तरीका आना चाहिए, कुल मिलाकर ये बात है। अब एक से वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। यहाँ पर करता हूं मैं, 105 से 140 कितने प्रतिशत अधिक है। क्या क्वेश्चन आया है, 105 से 140 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहां पर देखिए 140 105 से 140 किसकी बात हो रही है, 140 की। से किसके पास है, 140 बाद वाली संख्या, यानी से यानी बाद वाली संख्या। अब इसके पास में आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कितना अधिक है पहले हम निकालते हैं। 140 में से 105 गया, कितना रहा, 35, 5 3 35 रहा। कितना अधिक है, 35। लेकिन हमको क्या पूछा, परसेंटेज में बताना है 35, तो 35 अधिक है किससे है, 105 से। इंटू 100, समझ आया। 105 से, अब क्या है, 105
6 किसके साथ जुड़ रहा है? 105 के साथ, इसलिए ये क्या आया? हर में। याद रखना 6 किसके साथ जुड़ रहा है? 105 के, इसलिए ये आया हर में। अब इसको हम क्या करेंगे? कटिंग करके इसका उत्तर फाइंड करेंगे। इसका उत्तर क्या फाइंड करेंगे हम? 33.1/3% इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इस प्रकार आज हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप याद करना है इसको। जब तक ये आपको कंप्लीट याद हो जाएगा तो वादा है प्रतिशत चैप्टर आपको इतना इजी लगेगा कि आप किसी भी प्रकार के परसेंटेज क्वेश्चन इसके मेथड से हम निकालेंगे। हम क्या है ज्यादातर रेशियो का उपयोग करेंगे, क्योंकि आपका रेशियो चैप्टर क्लियर है। रेशियो चैप्टर क्लियर है, इसलिए रेशियो का इसमें कनेक्ट करेंगे। दूसरी हम भिन्न की बात करेंगे, भिन्न से कैसे सवाल करेंगे या अंश और हर को मिलाकर कैसे करेंगे। इस प्रकार अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड जो आप चाहते हो हमारे फ्रेंड को भी अच्छा लगे ये वीडियो और उनको भी कुछ लगे तो आप व्हाट्सएप ओपन कीजिए, अपने इसकी लिंक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी सुझाव देना है सुझाव दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ हम नया वीडियो प्रतिशत का लाएंगे जिसमें आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा, तब अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।